नमस्कार। जीवन दर्शन में आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, तो बहुत ही मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण दिन, यानी 9 जुलाई रिशु की बर्थडे, मेरे बेटे की बर्थडे। और जो डोलू है ना, आव्या, मेरी डॉटर इन लॉ, और वो डॉटर इन लॉ कनिका जो है, और उसकी बेटी आव्या यानी मेरी ग्रैंड डॉटर। तो उसने बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की अपने डैडी की बर्थडे के लिए। तो सबसे पहले वो हमको लेकर पहले दिन ही पहुंच गई लुलु मॉल। तो हम रास्ते में जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा, बहुत अच्छे वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, खुला खुला जो वातावरण है ना। हम शाम को ही चल दिए, क्योंकि शाम को डोलू को, आव्या को हेमलेज भी ज्वाइन करना होता है, वो वहाँ भी जाती है। तो हम पहुँच गए सुशांत गोल्ड सिटी के पास में ही लुलु मॉल है। वहाँ से वो उसको केक की तैयारी करनी थी, उसको अपने डैडी के लिए केक बनाना है। तो वो उसके लिए वहाँ लुलु मॉल के हाइपर मार्ट में से शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। कुछ उसको केक के डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए था, और साथ ही इजी रहेगा, तो मैंने उसको केक के लिए कुछ रेडी टू मेड वाला जो बैटर होता है वो वहाँ से लिया। तो अब हम धीरे धीरे वहाँ करके पहुँच गए। हम जल्दी से ही शाम को ही आव्या हमारे साथ पहुँच गई लुलु मॉल। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये आ गया लुलु मॉल। पहुँच गए हम हाइपर मार्ट। हाइपर मार्ट से जाते ही हमने अपनी ट्रॉली ले ली, और आव्या को शौक है शुरू से ही उस ट्रॉली, बहुत बड़ी सी ट्रॉली होती है, तो उसी के अंदर ज़्यादा अंदर रश होता है। तो हम छोटी सी जब थी तो तब से उसको उसके अंदर बैठा लेते हैं, तो उसमें वो बैठ जाती है, उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सैर का मज़ा करती है। तो वो उसके अंदर बैठ गई, और फिर हम आगे चल दिए हाइपर मार्ट में। देखिए ये डोलू बैठी हुई है और देख रही है कि क्या क्या लेना है। उसके बाद उसको डर हो रहा है कि मुझे यहाँ छोड़ मत देना, और मेरा बार बार हाथ पकड़ रही है उसको डर हो रहा है और हम देख रहे थे, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी कुछ जो हमारा ज़रूरी था उसको हम देख रहे थे कि हमें क्या क्या लेना है। और धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं ऑफ़र देखते हुए। उधर कुछ मुझे नज़र आया और मैंने उसका देखा। सबसे पहले क्या किया ना, आव्या अपना काम किया। उसने चॉकलेट और ये अपना जो किंडर जॉय था एक, सबसे पहले वो ले लेती है। वो उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना शॉपिंग की, वो किंडर जॉय से हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज उसको करेज नहीं था, वो अपने डैडी के लिए अग्रेसिव थी कि जल्दी से केक के लिए उसको लेना है, और इसलिए उसने अभी पहले हेमलेज नहीं गई, पहले वो हाइपर मार्ट से यहाँ शॉपिंग करने के लिए हमारे साथ आ गई। बाद में उसने हाइपर मार्ट के बाद उसने हेमलेज जाने की सोची। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी उसको शॉपिंग का मूड हो रहा है कि जल्दी से कुछ वो केक के लिए जो उसको लेना है ना। तो अब हम देखते हुए आगे चल रहे हैं कि हमें क्या 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 लेना है, क्या नहीं। देखिए बहुत बड़ा है एक्चुअली हाइपर मार्ट लुलु मॉल का। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस हैं, उसमें देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और हम पहुंच गए फिर ओवन वाले, ये बेकिंग वाले सेक्शन में। वहाँ से मैंने देखा कि केसर कुल्फ़ी का बहुत अच्छा सा जो था पैकेट था, वो ले लिया। और एक वनीला का हमें पसंद आया, एगलेस, हमने ओवन केक मिक्स एक हमने पैकेट ये ले लिया आव्या को बनाने के लिए। उसके बाद उसने वहाँ से कुछ अपनी डेकोरेशन के लिए कुछ लिया। वो आती हैं ग्लिटर्स वगैरह आते हैं केक के, वो लिए। और फिर मैं पहुँच गई मसालों के सेक्शन में। एक्चुअली मसाले वहाँ के एवन होते हैं, खुशबू वहाँ की एवन होती है, और वहीं से ही मैं गरम मसाले का खड़ा गरम मसाला वहीं से ही लेती हूँ, वो मैंने लिया। और उसके बाद फिर हम आगे चल दिए। कुछ चीज़ें हमने कुछ ली वहाँ से खरीदी। और ये देखिए वहाँ जो खजूर का सेक्शन है ना, खजूर वहाँ की एवन मिलेंगी, और सारी वैरायटी, हर वैरायटी आपको खजूर की वहाँ मिलेगी। ये देखिए छोटी छोटी फिश, छोटा सा डेकोरेशन आइटम यहाँ पर टंगे हुए थे बहुत खूबसूरत से। इनमें छोटी छोटी एक एक दो दो फिश हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे जो हम देख रहे थे। इनके अंदर लाइटिंग सिस्टम भी है। छोटे छोटे फिश पाउंड टाइप के ये जो हैं रखे हुए थे वहाँ पर। और फिर हम आगे पहुँच गए थोड़ा सा, और
कुछ लेने के लिए थोड़ा सा हमने नमकीन वगैरह लिया, थोड़ा सा ये पैक्ड रखी हुई है, मिर्च है, धनिया है, खड़ा सूखा धनिया जो हम लेते हैं और फिर हम उसको आके घर में ही उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, ये लिया। और आगे से फिर हमने देखा कि जो फ्रूट सेक्शन था, फ्रूट सेक्शन में मैं आपको दिखाऊं, वहाँ सभी वैरायटी, आपको कोई फ्रूट ऐसा नहीं बचेगा जो वहाँ ना मिलता हो सीधी तरीके से। ये देखिए रेड बनाना और बाकी सभी तरीके के पैक्ड फ्रूट हैं, ये फ्रूट्स भी सब पैक्ड हैं, आप ले सकते हैं कोई भी। सभी तरीके की ये जो वेजिटेबल्स हैं, सब तरीके की वेजिटेबल्स आपको नज़र आ जाएंगी वहाँ पर। ये देखिए सब, ये मैंगो सेक्शन आ गया, सभी टाइप के मैंगो जो हैं आजकल में, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो सब पूरा। ये देखिए रेड जो बनाना का जो फूल होता है ना, फ्लावर भी था, बनाना का फ्लावर भी वहाँ था। उसके बाद आव्या ने ले ली थोड़ी सी कुछ चिप्स के पैकेट अपने लिए ले लिए। अपने लिए क्या, उसने अपने डैडी के लिए आज सब ले रही थी कि उन्हीं को देना है, ज़बरदस्ती वो उसको। फिर मैंने कहा कि छोटे वाले लेने हैं, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा खोल लेते हैं और फिर वो बेकार हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही अगर नहीं खा पाते हैं। फिर उसने बड़े को रखकर कुछ छोटे वाले चिप्स के पैकेट लिए वहाँ से। बाकी उसको जल्दी लगती कि घर आने की और हेमलेज जाने की पहले, और फिर वो हेमलेज चली गई। देखिए वहाँ हम उसका वेट करने लगे, वो हेमलेज में अंदर उसने ज्वाइन कर लिया, खेलने लग गई और मैं थोड़ा सा आगे घूमने के लिए निकल गई थोड़ी देर के लिए। आगे मैं देख रही थी, देखिए ये थोड़े से वहाँ का है, कोई रेस्टोरेंट है, ये है सब। हम आगे निकल गए, देखने लग गए और थोड़ी देर के लिए घूम फिर कर हम देखते रहे। वहाँ हेमलेज में जो आव्या थी, वो हेमलेज में बहुत अच्छा सा डेली, वो जब भी उसकी छुट्टी होती है या उसको टाइम होता है, एक दो घंटे के लिए हेमलेज ज्वाइन कर लेती है। और फिर हम घर आ गए और घर आकर सबसे पहले हमने वनीला केक का जो ये बैटर था ना, इसको मिक्सिंग बाउल में डालकर सबसे पहले मिक्स करके हमने इसको निकाल लिया। और इसके बैटर को मिक्सिंग बाउल में डालकर, एक्चुअली मैं उसका पिक नहीं बना पाई, और हमने निकाल कर उसको माइक्रोवेव के अंदर हमने उसको रख दिया माइक्रोवेव में। पहले दिन रात को हमने उसको बेक कर लिया ताकि वो अच्छे से ठंडा होके काम में लाया जा सके। और ये देखिए पहले मैंने इसको माइक्रोवेव किया, ये फफी हो गया, ऊपर तक आ गया, और उसके बाद में मैंने इसको फिर 5 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में डाल दिया। अब ये थोड़ा सा रेडिश अच्छे से मोड के ऊपर आ जाएगा, लाल हो जाएगा ये। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। 5 मिनट के बाद में जब इसको खोला तो देखिए ये किस तरह से अच्छे से बेक हो गया। बेक होने के बाद में हमने इसको बाहर निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया, बाहर निकाल लिया। देखिए, और चारों तरफ से इसके देखिए ये चारों तरफ से अपने आप ही छुटा हुआ है, क्योंकि इसको ग्रीसिंग मैंने कर दिया था। फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको मैं 2 पीस में करने वाली हूँ बीच से, क्योंकि इसकी डेकोरेशन के लिए आव्या बेताब थी कि मैं जल्दी से इसकी डेकोरेशन करूँगी, तो इसको निकाल कर मुझे इसको प्लेटिंग करना ज़रूरी था। मैंने इसको प्लेट में डाल दिया और इसको बीच से अब मैं इसको इसका बीच से एक स्लाइसिंग कर रही हूँ मैं। देखिए इसको बीच से स्लाइस। और इधर क्या हुआ कि हमने जो व्हिपिंग क्रीम थी उसको हमने व्हिप कर लिया इतने डाल के ना। इस आटा नूडल जो हमारी ये मशीन है, इसी में हमने व्हिपिंग लगाकर इसको व्हिप कर लिया अच्छे से। व्हिप जब ये हो गई, हमने उसमें शुगर का थोड़ा सा पाउडर मिलाया था, और शुगर पाउडर मिला कर घर में हमने इसको अच्छे से व्हिप कर लिया। और ये पफी होने लग गई है, देखिए। और अच्छे से जब ये पफी हो जाएगी तब हम उसको केक के बैटर के ऊपर डालने के लिए, उधर आव्या तैयार खड़ी है कि उसको केक के बैटर के ऊपर डालना है। इधर मैंने इसके 2 स्लाइस कर लिए, और 2 स्लाइस करने के बाद में अब मैं इसको डालूंगी केक के बैटर के पहले हाफ स्लाइस जो मैंने किया है इसके ऊपर पहले हम बैटर डालेंगे। ये जो है इसका व्हिपिंग क्रीम को
अब व्हिपिंग क्रीम पूरी तरह से हो गई है देखिए, और ये देखिए कितनी फफी होकर ये कितनी ऊपर तक फूल गई है, फूल कर ऊपर तक आ गई है ये यहाँ पर। और हम इसको डाल देंगे। आव्या चाह रही है कि वही इसको डालेगी, और मैं आगे का काम तो आव्या को ही करना है, क्योंकि डेकोरेशन का जो काम जिम्मा संभालना है ना वो आव्या को संभालना है। यहाँ तक हमने उसकी हेल्प की, और उसके बाद अभी वो सिर्फ 5 साल की है, लेकिन उसको पूरा ये क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो अक्सर ये क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत सारे टॉयज़ लाती है, और आज तो उसको पूरा ही ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि वो डैडी के लिए एक केक तैयार कर रही है किस तरह से, और पूरा केक वो कैसे कैसे तैयार कर रही है देखिए। हमने क्रीम ऊपर से डाल दी, व्हिप क्रीम, और उसको उसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। स्प्रेड कर रही है वो। पहले एक लेयर हमने जो पतली बिछाई थी ना, उसके ऊपर दूसरी लेयर हम केक की रखेंगे। अब जो बेक्ड है, जो ब्रेड है, केक की ब्रेड, वो रख दिया, और अब इसके ऊपर क्रीम को, जो व्हिपिंग क्रीम है उसको डाला जा रहा है। व्हिपिंग क्रीम को डालेंगे। एक्चुअली जब बच्चे शुरू से ही सीखते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, धीरे धीरे सीखते सीखते ही सब कुछ उनको आता है। और पूरी तरह से जो परफेक्शन है ना, वो तो बच्चे ही हैं, वो अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं, कुछ अपनी मर्जी से भी करना चाहते हैं। और आव्या के अंदर तो खास करके ये बात है कि वो मतलब अपने हिसाब से, अपने मन से डेकोरेशन के लिए अपना आइडिया, अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करना चाहती है, तो वो कर रही है। हम थोड़ा सा उसको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। काफ़ी सारे वो उसको शौक है इस टाइप से। वो पहले भी जब भी कभी केक को चाहती है, वो इस टाइप से लेके और केक को बनाती है। और ये उसने पूरा करके और डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। देखिए ये जो डेकोरेशन के लिए वो कुछ सिल्वर बॉल्स और वो कुछ ये चॉकलेट, ये जो चिप्स वगैरह जो कुछ लेकर आई थी, वो सामान वहाँ से लेकर आई थी मॉल से, तो उसने उसको डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर पूरा अब ये सबसे ऊपर डालेगी सिल्वर बॉल्स। वो सबसे पहले सिल्वर बॉल्स डालने जा रही है। ये सब डैडी के लिए उसने तैयारी की है। और मॉर्निंग में ही वो बैठ गई है करने के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो ये व्हिप क्रीम थी ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी, और मेल्ट होकर ये फैल रही थी प्लेट के ऊपर, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बिल्कुल एकदम बारिश नहीं आ रही है और गर्मी हो रही है, तो उसने अब ये शुरू कर दिया सब लगाना, सिल्वर बॉल्स, और ये अपना डेकोरेशन करना शुरू कर दिया है। डेकोरेट कर रही है देखिए। वो अपने मन से ही पता नहीं वो क्या डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ उसमें कंटिन्यू लगी हुई है, किस तरह के से वो उसको कर रही है देखिए। और वो सिल्वर बॉल्स उसने ऊपर से डाल दी, और अब चॉकलेट वगैरह डालकर उसने थोड़ा सा एप्पल लगाया, एप्पल से उसको डेकोरेट किया है, फ्रूट से। और उसके बाद ये अपना ही कुछ अपना क्रिएटिविटी में लगी हुई है, कंटिन्यू फटाफट क्या क्या कर रही है वो। और ये तब तक थोड़ा सा केक भी मेल्ट हो रहा है। इसको फिर से मैं फ्रीज में रखूँगी तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। केक काटने के टाइम तक ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा फिर। लेकिन वो पूरी अभी फटाफट अपना डेकोरेशन को काम पूरे कर ले। तो ये केक का जो उसका प्रोजेक्ट है ना, उसका कहना ये है, ये मेरा प्रोजेक्ट डैडी के लिए जो उसने बर्थडे पे किया है, ये उसका कंप्लीट होने जा रहा है। बस उसमें थोड़ी सी उसमें वो भाग कर अपने और वो लाएगी। अभी वो पता नहीं क्या क्या उसने रखा हुआ है, उसमें फ्लावर वगैरह बनाया हुआ, उसमें लगाएगी, बटरफ्लाई लगाएगी। ये देखिए सब लगा दिया, और हैप्पी बर्थडे की एक चिट लगाई है उसने ऊपर, और बीच में फ्लावर लगा दिया, और ये तैयार कर दिया आव्या ने अपने डैडी की बर्थडे के लिए केक। पूरा केक उसने बहुत ही अच्छे से बनाया। सबसे पहले उसने डैडी को फूल देकर विश भी किया, हैप्पी बर्थडे। उसने पार्क से सामने से फूल मंगाए थे सुबह ही, और पहले भगवान को चढ़ाकर हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, और अब केक तैयार कर दिया फटाफट। और अब उसको फ्रिज में मैं रख दूंगी ताकि वो शाम तक काटने के लिए हो जाए तैयार।
तो मैं आबिया को थैंक यू करूंगी क्योंकि उसने घर में केक तैयार किया। एक छोटी बच्ची का आप भी ध्यान रखें और उसको विश करें। जीवन दर्शन।